गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हाँ जी बेटा, आज हम आपका चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 एंड दैट्स नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो देखो बेटा, आपके सामने डेफिनेशन लिखी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ एनी इक्वेशन दैट कैन बी रीअरेंज्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। In other words, any equation that have highest degree 2 is called quadratic equation। तो देखो बेटा, आप सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दोनों हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि थ्रू आउट चैप्टर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व करना है। तो हमारे पास वो अलग अलग मेथड्स कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट वन इज़ फैक्टराइजेशन, सेकेंड वन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड्स के साथ हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें हमारे पास कौन सा मेथड आएगा? फैक्टराइजेशन का। नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4.3, उसमें हम ये दोनों मेथड्स करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इन मेथड्स के जरिए हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना चैप्टर नंबर 4 में सीखेंगे। सो बेटा नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में बेटा हम लोगों ने क्या करना है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। इसमें बेटा आप लोगों ने कुछ आपको इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है और आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो जैसे बेटा आपका फर्स्ट सम है x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसे बेटा हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखो हमारे पास x प्लस 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे बेटा हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a प्लस 1b होल स्क्वायर दैट इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस 2ab दैट इज़ 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। तो बेटा ये राइट हैंड साइड से जो वैल्यूज़ हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास इनके सिंबल्स क्या हो जाएंगे? चेंज। 2x पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दिस वन नेगेटिव प्लस 6 डेट इज़ पॉजिटिव 6 बन जाएगा इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट देखो बेटा, अब x स्क्वायर डिग्री वाली वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन में सिर्फ सिंगल 1 आ रही है, तो डेट मीन्स ये अकेली एज इट इज़ एक्स स्क्वायर रह जाएगा। उसके बाद देखो प्लस 2x माइनस 2x, फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव सेकंड वन इज़ नेगेटिव, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। प्लस 1 प्लस 6, ये हमारे पास क्या बन जाएगा? प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमने इसे सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री जितनी हमारे पास कितनी आ रही है? 2। तो हम क्या लिखेंगे? Since highest degree is 2, therefore it is a quadratic equation। यानी कि आपको अभी सम से क्लियर हो गया होगा कि आपको जो भी इक्वेशंस दी गई हैं आपने पहले उन्हें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपने ये चेक करना है कि जो उस इक्वेशन की डिग्री है वो हमारे पास कितनी आएगी। अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 आती है तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है तो वो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो नेक्स्ट सम में बेटा आप लोगों का 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो इसे भी बेटा हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 2x इसके साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी x माइनस 3, देन माइनस 1 के साथ ये होल ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 1 देन प्लस 5 x माइनस 1। नाउ 2x मल्टीप्लाइड बाई x 2x स्क्वायर
2x मल्टीप्लाइड बाई 3 6x, -1 into x minus x, -1 into -3 it will become +3 यानी कि +3 इक्वल टू x into x स्क्वेयर, x into 1 -x, x into 5 5x एंड 5 into -1 -5। सो बेटा अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है 2x स्क्वेयर। अब देखो ये सेम कॉफिशिएंट्स वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास, -6x -x, तो माइनस माइनस बेटा क्या होता है प्लस, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा -7x + 3x स्क्वेयर -x + 5x कितना बन जाएगा हमारे पास +4x, बिकॉज बिगर नंबर इज पॉजिटिव, -5। नाउ 2x स्क्वेयर -7x + 3, जो बेटा वैल्यूज़ हमारे पास राइट हैंड साइड पे उसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। सो पॉजिटिव x स्क्वेयर बिकम्स -x स्क्वेयर, पॉजिटिव 4x बिकम्स -4x एंड -5 बिकम्स +5 इक्वल टू 0। नाउ 2x स्क्वेयर -x स्क्वेयर क्या बन जाएगा x स्क्वेयर, -7x -4x, बोथ वैल्यूज़ आर नेगेटिव, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। ठीक है, तो -7x -4x कितना बन गया -11x + 3 + 5 कितना बन जाएगा हमारे पास +8 इक्वल टू 0। नाउ इन दिस इक्वेशन देखो हमारे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 2, सिंस द हाईएस्ट डिग्री इज 2, therefore it is a quadratic equation। सो बेटा इसी तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों ने करना है। जो भी आपको इक्वेशंस दी गई हैं आप उनको सिंप्लीफाई करोगे और एट लास्ट सॉल्व करने पे आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपके पास इक्वेशन डेवलप होती है अगर उसकी हाईएस्ट पावर आपके पास 2 आती है तो वो हमारे पास क्या होंगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 नहीं आती तो वो हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। थैंक यू सो मच। रिप्रेजेंटेशन करनी है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना क्योंकि आपके जो मैंने आपको मेथड्स पहले ही बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो आपके अभी एक्सरसाइज 4.2 4.3 में आगे कंटिन्यू होंगे। इनमें हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में सिर्फ हमने वर्ड प्रॉब्लम को एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास प्रॉब्लम देखो क्या थी, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। क्या कह रहा है वो, कहता है कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास बेटा उसका एरिया गिवन है डेट इज़ 528। आगे उसने कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन देखो बेटा हम लोगों के पास क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 more than, कि जो प्लॉट की बेटा लेंथ है वो क्या है 1 more यानी कि एक ज़्यादा है, +1 लेके चलेंगे हम किससे, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि उसके ब्रेड्थ के ट्वाइस यानी कि डबल से, कि ब्रेड्थ के 2 गुना से उसके डबल से जो लेंथ है वो एक ज़्यादा है। हमने क्या करना है उसको एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको हमने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करना है। तो बेटा हम इसको लेट करके चलेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या है, हम लेट क्या करेंगे, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। देखो बेटा क्योंकि कंडीशन जो है वो ब्रेड्थ के ऊपर लगाई गई है तो हम लोगों ने जो लेट करना है वो हम लोगों ने क्या करना है ब्रेड्थ को करना है। तो हम लोगों ने प्लॉट की ब्रेड्थ क्या लेट कर ली x मीटर, देन लेंथ ऑफ देन हम लोगों के पास बेटा लेंथ क्या आएगी, द लेंथ ऑफ प्लॉट। अब देखो बेटा क्या कंडीशन थी लेंथ की, कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ के ट्वाइस यानी कि डबल। अब ब्रेड्थ हम लोगों ने क्या लेट की है x, तो उसका डबल क्या होगा 2x। कितनी लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more यानी कि +1, कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के डबल से एक ज़्यादा है। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ गई लेंथ आ गई। अब बेटा आप लोगों को पता है कि हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे पहले, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट
दैट विल बी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। सो हम लोगों के पास लेंथ क्या है 2x + 1 और ब्रेड्थ क्या है x। तो इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाय x कितना आएगा 2x², 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ गया x। तो ये बेटा हमारे पास एरिया बन गया। लेकिन बट गिवन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो कितना है हम लोगों के पास 528 मीटर स्क्वायर। तो ये भी बेटा हमारे पास क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये भी हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है। लेट दिस वन बी फर्स्ट एंड दिस वन बी सेकेंड। नाउ फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 2x² + x = 528। नाउ 2x² + 1 2x² + x 528 लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा -=0। तो बेटा ये हमारे पास जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम है वो हम लोगों ने क्या कर दी एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी। हमारे पास देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हाईएस्ट डिग्री हम लोगों के पास कितनी आ रही है 2। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है प्रॉब्लम हमारी है एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी रिप्रेजेंट होगी। तो बेटा इसी तरीके से आपके पास 3rd 4th 5th सम है, तो आपने उनको खुद सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।